ईगो ये वर्ड दिखने में जितना छोटा और सिंपल लगता है, असल में ये उतना ही ज्यादा पावरफुल एंड डेंजरस। अगर तुम मुझसे पूछो कि इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल वर्ड कौन सा है, तो मेरा आंसर होगा ईगो। एक ऐसी चीज जो किसी भी आदमी को कुछ भी बना सकती है। अपनी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म करने से लेकर अपने धोखेबाज दोस्तों से रिश्ता तोड़ने, अपने रिश्तेदार को चुप करवाने से लेकर अपने ब्लड लाइन का सबसे अमीर आदमी बनने तक, एक अच्छी फिजिक बनाने से लेकर अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने तक, तुम्हारा ईगो तुम्हारे औकात से बड़े सपने अचीव करवा सकता है। अगर तुम अपने ईगो का सही डायरेक्शन में यूज करते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। एंड रिपीट, कुछ भी। इसके लिए तुम्हें इस ईगो को पूरी तरीके से डिकोड करना हो, जो मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया। तो एक भी स्टेप मिस मत करना। व्हाट इज ईगो? ईगो को डिकोड करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ईगो होता क्या है। ईगो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। ये हर एक की लाइफ का एक पार्ट होता है। ये कभी भी, कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में आ सकता है। जब कोई तुम्हारे वैल्यू को इग्नोर करता है, कोई तुम्हारे प्यार का मजाक उड़ाता है, अपने घर वालों से अंडर एस्टिमेट होने पर, या कोई कॉलेज फ्रेंड तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ देता। इसलिए दुनिया ने इसे नेगेटिव वर्ड का टैग दे रखा है। लेकिन पॉजिटिव से ज्यादा पावरफुल नेगेटिव होता है। ठीक ऐसे ही ईगो भी नेगेटिव है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ है। सवाल ये है कि जब इसमें इतना स्ट्रेंथ हो, तो क्या इसका इस्तेमाल हम अपने लिए खुद को बनाने में, सक्सेस पाने में नहीं कर सकते? मेरा आंसर है हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए तुम्हें ईगो के नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों को समझना हो। नेगेटिव साइड ऑफ ईगो। ईगो के पॉजिटिव साइड को जानने से पहले तुम्हें ईगो के नेगेटिव साइड को जानना पड़ेगा। जब ईगो हर्ट हो जाता है, हम जीतने के लिए जीने लगते हैं, खुद को नहीं, दुनिया को प्रूव करने के लिए जीने लगते हैं। ईगो तुम्हें अंधा बना देता है। तुम मानते ही नहीं, तुम गलत हो सकते हो। एडवाइस इंसल्ट लगने लगती है। किसी का सजेशन तुम्हें छोटा करने वाला लगता है। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे अगेंस्ट है। तुम्हें लगता है कि तुम सब जानते हो, और वही सोच तुम्हारी जिंदगी को रोक देती है। ईगो तुम्हें एक ऐसी दुनिया में डाल देता है जहाँ सिर्फ तुम हो, बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी रिश्तों के, अपने आप को सुनते हुए, और हर किसी से अलग पड़ जाते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम ईगो में जीत जाते हो, लेकिन अपनी असल जिंदगी में हार जाते हो। पॉजिटिव साइड ऑफ ईगो। ईगो हमेशा बुरा नहीं होता। अगर ईगो बर्बाद कर सकता है, तो ईगो बना भी सकता है। जब दुनिया तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करती है, तुम्हारा ईगो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम इतने छोटे नहीं। जब दुनिया तुम्हें कहती है कि तुम नहीं कर सकते, तब तुम्हारा ईगो कहता है वॉच मी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ईगो तुम्हारा फ्यूल बन जाता है, जो तुम्हें थकान में भी रुकने नहीं देता, तुम्हारे अंदर एक आग जला देता है। जब तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं होता, तो ये तुम्हें तुम्हारे इंसल्ट याद दिलाता है, ताकि तुम अपने ड्रीम्स पे काम करो और दुनिया को दिखा सको कि तुम कौन हो। जब तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ने की कोशिश किया जाता है, तब तुम्हारा ईगो तुम्हारा शील्ड बन जाता है, और वो कहता है कि मैं अपनी वैल्यू जानता हूँ, और मैं किसी के वर्ड्स से डिफाइन नहीं होता। ईगो तुम्हें चैलेंज करता है बेटर बनने के लिए, क्योंकि तुम्हारा ईगो नहीं चाहता कि कोई तुमसे आगे निकले। और वही ईगो तुम्हें पुश करता है सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए, फाइट करने के लिए। हाउ टू कंट्रोल योर ईगो? ईगो को कंट्रोल करना मतलब अपने आप को देखना, अपने आप को समझना। स्टेप 1, एक्सेप्टेंस। मान लो कि तुम्हारे पास ईगो है, जो कि सबके पास होता है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब तुम उसे हैंडल करो, ना कि वो तुम्हें हैंडल करे। एग्जाम्पल के लिए, किसी ने तुम्हें पब्लिक में पॉइंट आउट किया, तुम्हारा पहला रिएक्शन होता है कौन होता है मुझे बोलने वाला। लेकिन अगर तुम पॉज करते हो और सोचते हो क्या ये बंदा सही बोल रहा है, तो समझ लो तुम ईगो पे कंट्रोल ले रहे हो। ईगो को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका है लर्निंग माइंडसेट। हर सिचुएशन में ये सोचो कि मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ। ईगो कहता है मुझे सब पता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि मुझे अभी और सीखना है। तीसरा रूल, फीडबैक लेना सीखो। जो लोग तुम्हें सच बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं होते हैं, वो असल में तुम्हारे दोस्त होते हैं। उनसे भागना बंद करो, उनसे सीखना शुरू करो। चौथा स्टेप, साइलेंस। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा ईगो कंट्रोल होता है। जब तुम प्रूफ नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, तब तुम्हारा ईगो बोलता है, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन जाता है। ईगो से लड़ो मत, उसका इस्तेमाल करो। अगर तुम अपने ईगो को गाइड करना सीख गए, तो वो तुम्हारी एनर्जी बन जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा ईगो तुम्हारा पावर भी बन सकता है, तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है, और तुम्हें बहुत सक्सेसफुल भी बना सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो तुम्हें कंट्रोल ना करे, तुम उसे कंट्रोल करो। और हाँ, अगर तुम किसी से बात करने में नर्वस होते हो, किसी लड़की से बात करने में तुम्हारी फट जाती है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, वरना बर्बाद हो जाओगे।